हल्द्वानी पति गया था होली खेलने और पत्नी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। हल्द्वानी लाल कुआं की वो खबर है, बहुत दुखद खबर है। हल्द्वानी से काफी दुख भरी खबरें यहाँ पर आ रही हैं। उसी के तहत लाल कुआं से भी यह खबर यहाँ पर सामने आई है कि क्या हुआ, क्यों उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करी और कारण क्या रहा, कौन वो महिला थी, फिर क्या हुआ और किस तरीके का मामला रहा। होली के दिन इस तरह से कदम उठाना, कि होली के दिन इस तरीके से होना बहुत दुख की बात है। तो बताते हैं सारा कुछ, बने रहना चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में। हल्द्वानी शहर के ठीक नैनीताल रोड पर हूं, मगर मैं लिए चलूंगा सीधा आपको लाल कुआं बिंदु खत्ता बंगाली कॉलोनी पे। जब पूरा उत्तराखंड, पूरा जो हल्द्वानी शहर लाल कुआं यहाँ पर होली खेल रहा होता है, आप भी खेल रहे होंगे, हम भी खेल रहे होते हैं, सभी लोग होली खेल रहे होते हैं, तो उस दिन एक बहुत बड़ी अनहोनी यहाँ पर हो जाती है। होता क्या है दोस्तों, मालती देवी जिसने अपनी जीवन लीला समाप्त करी, मालती देवी उनका नाम होता है और उनकी उम्र होती है 48 साल। वो बिंदु खत्ता के बंगाली कॉलोनी में रह रहे होते हैं काफी सालों से। उसका एक जो बेटा होता है, उसकी कुछ महीने पहले ही शादी हुई होती है। उसकी जो बहू होती है, वो बहू भी होली के शुभ अवसर पर मायके गई होती है और मायके में होली खेल रही होती है। और वह जो औरत थी मालती देवी की मानसिक हालत वो ठीक नहीं थी, ऐसा बताया जा रहा है। हृदय रोग से ग्रसित थी वो, उसको दिल की बीमारी कुछ इस तरीके की थी। काफी सालों से उसका इलाज चल रहा था, तो वो काफी परेशान थी, ऐसा बताया जा रहा है। अब हुआ क्या नहीं हुआ ये उनके परिवार वाले जाने। वीडियो बनाने का मकसद आपको जागरूक भी करना है और आपको बताना भी है कि आपको ऐसा नहीं करना है। उसके बाद क्या होता है, जैसे होली के दिन की बात है, जिस दिन रंगों की होली होती है, लास्ट दिन जिस दिन होता है यानी कि 15 मार्च, उसका पति, उसका बेटा होली खेल रहे होते हैं। उसका पति घर से बाहर चले जाता है होली खेलने के लिए। आप सभी जाते हैं, आप भी गए होंगे, क्योंकि होली के दिन घर से निकलना होता है। सभी लोग घर पे नहीं होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, जानने वाले होते हैं, तो दूसरे के घर पे जाते हैं और वहां पर रंग लगाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। तो वैसे ही मिलने के लिए उसका मालती देवी का पति गया हुआ था। उसका लड़का भी कहीं होली खेल रहा था वहीं अगल बगल। जिस दौरान घर पे कोई नहीं होता है, उस दौरान बाकी दिन तो उसके बेटे, बहू, पति साथ में ही रहता है। काफी ध्यान देते हैं वो अपनी माँ का और अपनी पत्नी का, क्योंकि वो बीमार चल रही होती है, तो इस पर काफी ध्यान देते हैं। तो उस दिन ध्यान नहीं देने का कारण ये था कि ध्यान इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि होली थी, तो सोचा होगा कि ऐसा नहीं करेगी। अब किसी ने नहीं सोचा होगा कि वो इस तरह से लटकेगी और अपनी जीवन लीला समाप्त करेगी, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। वो लोग होली खेलने चले जाते हैं। जैसे ही वो होली खेल के घर आते हैं तो उनको इस तरह की खबरें पता चलती है, ऐसा हो गया पता चलता है। सबसे पहले आता है मालती देवी जी का बेटा आता है और उनको नीचे उतारता है। नीचे उतार के आनंद फानंद में अपनी माँ को एम्बुलेंस में बिठा के सीधे हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल लाया जाता है। सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में डॉक्टर उसको देखते हैं। उसके बाद डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद पोस्टमार्टम वगैरह करने के बाद 100 परिजनों को सौंप दिया जाता है। उसके बाद पति का रो रो के बड़ा बुरा हाल है। तो इस तरीके की घटना यहाँ पर आ रही है बिंदु खत्ता के लाल कुआं क्षेत्र की वो घटना है और बंगाली कॉलोनी की, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं होली से आना बड़ा दुखद है। जिस दिन रंगों का मिलन का जो त्योहार होता है, सभी लोग खेल रहे होते हैं, तो इस तरीके से होना बड़ा निंदनीय है। हालांकि ऐसा कदम उसने नहीं उठाना चाहिए। मगर अब यह वीडियो बनाने का, यह खबर बताने का मतलब आपको यह है कि आपको चाहे कितनी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, कितनी भी दिक्कत हो, किसी भी मुसीबत से आप जूझ रहे हो, चाहे आर्थिक तंगी आकर जूझ रहे हो या फिर आपको कोई परेशान कर रहा हो, किसी भी क्षेत्र से आप जूझ रहे हो, तो आपको इस तरीके का बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे उस मालती देवी ने किया, वो तो चली गई मगर उसके पीछे दुख दे गई। जो जिंदा है उनको दुख हो रहा है, उनको काफी तकलीफ यहाँ पर हो रही है। तकलीफ होना भी यहाँ पर लाजमी है, क्योंकि इस तरीके से कदम उठाना बहुत दुखद बात है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको यह वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर बाय चांस आपके गली मोहल्ले में कोई भी बंदा इस तरीके के कदम उठा रहा है, तो आप उसको रोकिए और इस तरीके की घटना को जो अंजाम देते हैं ये लोग, खुद को अपने को ये करते हैं, तो इसमें लगाम लगनी चाहिए। अब बहुत गलत किया। आप भी कमेंट में ये लिखेंगे कि यार उस औरत ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब इतने सालों से उसका इलाज चल रहा है, बीमार सबको होता है, दुख सबको लगता है, तकलीफ सबको होती है, सबको प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको इस तरीके के कदम नहीं उठाने हैं जैसे मालती देवी ने उठाया।
आप बिल्कुल इस तरह के कदम ना उठाएं, क्योंकि आप तो चले जाएंगे मगर आपके पीछे जो आपका हंसता खेलता परिवार है, आपके जो हंसते खेलते बच्चे हैं और नाती पोते हैं, पति हैं और जो रिश्तेदार है, उनको काफी तकलीफ होगी और होती भी है, होना भी लाजमी है, क्योंकि जाने वाला तो चला गया मगर वो दुख दे के जाता है। तो आप ये मत सोचिए, जो आप वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई ऐसा करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना करिए कि आप ये सोचते हैं कि हम चले जाएंगे तो सुख हो जाएगा, सब कुछ निपट जाएगा, मगर ऐसा निपटता नहीं है। और जो दुख होता है आपके जाने के बाद, कितना वो परिवार दुखी में होगा। जो भी परिवार के सदस्य इस तरीके से करते हैं तो उसके परिवार बहुत दुखी होता है, उसके बाद उनको काफी दिक्कतें होती हैं, काफी परेशानियां होती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही जानकारी थी। इसी के साथ साथ आपको एक जानकारी और बहुत बड़ी जानकारी है। जो प्रेमचंद अग्रवाल हमारे जो मंत्री थे, जो पहाड़ियों पर उन्होंने गाली दी थी, उन्होंने ना सीएम धामी जी, पुष्कर सिंह धामी जी को उनके आवास स्थल पे उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जी हाँ, अब सीएम धामी जी उस इस्तीफे को राज्यपाल को सौंपेंगे, उसके बाद उनको मंत्री पद से हटाया जाएगा। ये साजिश नहीं है, ये दबाव में है काम, क्योंकि लगातार यहाँ पर हल्द्वानी में भी प्रदर्शन हो रहे थे, उत्तराखंड में हर जगह यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे थे। प्रदर्शन इसलिए हो रहे थे, प्रदर्शन होने के कारण ये है कि क्योंकि उन्होंने जो प्रेमचंद जो अग्रवाल जो मंत्री थे, शहरी विकास मंत्री थे, उन्होंने ना पहाड़ी के नाम पे गलत टिप्पणियां कर दी थी, मतलब गाली गलौज इस टाइप का कर दिया था उन्होंने। तो काफी बवाल हुआ था, विधानसभा में उन्होंने यह बयान दिए थे, तब से लेके आज तक। हालांकि उन्होंने अपने शब्द वापस लिए थे, मगर इस पे भी जनता और विपक्ष से बहुत आक्रोशित था और बहुत गुस्से में था। तो लगातार मांग थी कि प्रेमचंद जो है ना इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, इस्तीफा दे। काफी प्रेमचंद को जूते पड़े, कीचड़ उछाला गया, उनकी तस्वीरों पे उनकी जो यहाँ पर फोटो वगैरह लगी थी, तो काफी यहाँ पर सरकार दबाव में आई। पूरे उत्तराखंड में, खासकर देहरादून में, बागेश्वर में, हल्द्वानी में लगातार यहाँ पर उनके खिलाफ पनेरू जी ने एफआईआर भी दर्ज करी और इस्तीफा की मांग करी। तो आखिरकार प्रेमचंद अग्रवाल जो मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने काफी भावुक पल से ये इस्तीफा दिया है। वो जाना तो नहीं चाहते थे, मगर उन्होंने रोते हुए ये इस्तीफा दिया है और जो मीडिया के सामने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें भी काफी रोते नजर आए हो। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, मुझे ऐसा लगता है। आपने भी वीडियो देखी होगी, पेपरों में पढ़ा होगा, मगर काफी प्रेस वाले थे, उनको ये लगा कि हाँ यार मैंने गलती करी है। तो इस तरीके का भी हो जाता है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो आप कोई भी मंत्री और कोई भी आदमी अपशब्द ना करें, किसी को गाली गलौज ना करें, किसी को उल्टा सीधा ना बोलें। अगर आप इस तरीके से बोलेंगे तो आप चाहे कितने भी बड़े पद पर हो, आप मजबूर हो जाएंगे इस्तीफा देने के, आपका सब कुछ चला जाएगा। ऊपर से फिर आपका जो होटल बन रहा है उस पर भी गाज गिरेगी, क्योंकि वो जंगलात विभाग का है। काफी खबरें यहाँ पर उड़ रही थी, तो यही चीज हो गया है। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब विपक्ष शांत हो गया है और उनकी मांगे पूरी हो गई। अब धरना प्रदर्शन रुक जाएगा। काफी दबाव था और सीएम धामी जी ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है और राज्यपाल भी उनको मंजूर करेंगे। तो यही जानकारी थी, छोटी सी जानकारी थी। कैसी लगी आपको? आपको इस तरह से किसी को क्रूर शब्द और अपशब्द नहीं बोलने हैं, नहीं तो आपका भी यही हाल होगा, आपको इस्तीफा देना पड़ सकता है, आपका पद आपसे छीन सकता है। जैसे प्रेमचंद अग्रवाल का पद भी छीना, सब कुछ हो गया। अब वो किसी भी मंत्री लेवल के पद पर नहीं रहेंगे और आने वाले समय में वोट भी शायद कोई नहीं देंगे उनको, क्योंकि इस तरह से करना और उसके बाद वोट की उम्मीद करना, ये तो नहीं करना चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। हालांकि उस मृत आत्मा को शांति प्रदान करे भगवान ईश्वर, दिवंगत आत्मा को ओम शांति हो। और प्रेमचंद जी अग्रवाल जी, आपकी झोला झमटी जो है ना बच चुकी है, आप घर को जाइए और आप भी शांति से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। छोटी सी जानकारी थी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल में नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।